सबसे बड़ा मसला पंजाब में इसलिए है कि पंजाब में कोई बाचा खान पैदा नहीं हुआ। पंजाब में बदकिस्मती से खादिम रिजवी पैदा होते रहे। और ये लोग जो नफरत के प्यांबर पंजाब में पैदा होते रहे हैं, उनको रियासती छतरी के तले परवरिश दी जाती रही है। आज की जो सियासत है, मैं बड़े अदब से कहूंगा कि हमारी सियासत में इस्टेब्लिशमेंट ने, फौज ने और इसके इंटेलिजेंस के जो सबसे बड़े इदारा है ISI, उसके चीफ ने कहा है कि वो एपॉलिटिकल हो चुके हैं, यानी कि गैर सियासी हो चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हमारी फौज और हमारे जो खुफिया इदारे हैं वो ये कह रहे हैं कि वो गैर सियासी हो चुके हैं। अच्छी बात है वो कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि मैं इन इदारों को, जो हमारे मुल्क के इदारे, इन इदारों को मैं उस वक्त समझूंगा कि ये मुकम्मल तौर पर गैर सियासी हो गए हैं जब अली वजीर रिहा हो जाएगा, जब मंजूर पश्तीन और इसके साथियों के जो ब्लॉक शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट हैं वो बहाल कर दिए जाएंगे, जब खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इलाकों को, बलोचिस्तान के तमाम शहरियों को, अंदरून सिंध के तमाम शहरियों को उतने ही हकूक हासिल होंगे जो बाकी पूरे मुल्क में और बिलखसूस पंजाब के शहरियों को हकूक हासिल हैं। जब आप मिसिंग पर्सन्स बनाना छोड़ देंगे तो मेरा दिल करेगा कि मैं आपका एहतराम करूं, दिल से करूं। आज की जो हुकूमत है, मौलाना फजलुर रहमान साहब यहां पर मौजूद हैं, मैं बड़े अदब से कहूंगा कि यह भी कोई जमहूरी हुकूमत नहीं है। यह भी डील करके आई हुई इक्तदार के केक से हिस्सा लेने वाली एक हुकूमत है। और अगर यह जमहूरी हुकूमत है, और अगर यह जमहूरी हुकूमत होती तो इनके स्पीकर को, पीपल्स पार्टी के स्पीकर को अली वजीर का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हुए देर न लगती। अगर यह जमहूरी हुकूमत होती तो फवाद चौधरी ने जो नफरत अंगेज और धमकी अमेज बयान दिया था उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज ना होता। धमकी का ठीक था, गद्दारी का दर्ज ना होता।